वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। एक अर्जेंट सिचुएशन की वजह से इस वीडियो को अपलोड करने में वक्त लगा, तो देर ना करते हुए आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 5। क्लास में शीरो को सेबर की चिंता होती है कि वो घर में अकेली है, और शीरो याद करता है कि अर्ली मॉर्निंग सेबर क्वेश्चन करती है कि मैं छुपी रहूं। शीरो सेबर को बताता है कि साकुरा एक नॉर्मल लड़की है जो मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानती। शीरो को साकुरा ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और शीरो आ रहा हूँ बोल के सेबर से सॉरी कहता है। सेबर कहती है कि वो समझ सकती है कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ अकेले रहूँ जब तक आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। शीरो कहता है कि ये सही रहेगा और साथ में प्रॉमिस करता है कि साकुरा को बाय करके वापस लौटेगा। प्रेजेंट में शीरो सोचता है कि ऐसा करके कहीं मैंने उसके दिल को तो नहीं दुखाया। शीरो घर पहुंचकर सेबर को बुलाता है और डोर स्लाइड करने पर उसे सोते हुए देखता है। शीरो कहता है कि ये सो रही है और मैं भाग के आया ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। सेबर आंखें खोल के पूछती है कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। शीरो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम सो रही हो। सेबर कहती है कि मैंने आपको उसी पल महसूस किया जब आपने घर की दहलीज को पार किया था। शीरो पूछता है कि तुम ऐसा भी कर सकती हो, तो तुम अभी कैसी हो। सेबर कहती है हाँ, मैं सुबह से अच्छी तरह सोई और अपनी अधिकांश शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। शीरो कहता है कि तुम सुबह से यहाँ सो रही थी। सेबर यस कह के कंक्लूड करती है कि जब वह नहीं लड़ती तो इसका लाभ उड़ा के पूरी तरह सोए। शीरो कहता है इसका मतलब तुम कल रात से सो रही हो और मैं हैरान हूँ। सेबर इंटरप्ट करके कहती है कि कोई आ रहा है। शीरो कहता है शायद रिन होगी। सेबर कहती है अगर ऐसा है तो मैं यहीं रहूँगी जब तक आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, और पूछती है कि कुछ गड़बड़ है। शीरो कहता है मैं बस अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और सेबर स्माइल करके कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मिस फूजी साकुरा के फूड को देख के अप्रिशिएट करती है और शीरो गिल्टी फील करके सोचता है कि सेबर ने सुबह से रूम के बाहर कदम नहीं रखा और चाहती भी नहीं है। मिस फूजी हाथ बढ़ा के शीरो को सर्व करने को कहती है और शीरो होश में आकर राइस सर्व करने जाता है कि तभी उसके नेक्स्ट एम्प्टी क्वेश्चन में सेबर को खाते हुए इमेजिन करता है। मिस फूजी शीरो को रिमाइंड करती है और शीरो सॉरी बोल के सर्व करता है। साकुरा पूछती है कि आपको भूख नहीं है, और शीरो कहता है कि मैं बस बहक गया था, और सोचता है कि सेबर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मिस फूजी मीटबॉल्स को कैलकुलेट करके हंस के कहती है कि 8 मीटबॉल्स मिलेंगे कि तभी शीरो रुकने को कहता है और एक छोटा काम करना है बोल के अंदर चला जाता है। सेबर के पास पहुंच के शीरो कहता है कि मेरे साथ चलो। सेबर पूछती है कि क्या कोई आपातकालीन स्थिति है। शीरो सेबर का हाथ थाम के कहता है नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ। सेबर शीरो से कहती है कि क्या आप मुद्दा गए हैं। शीरो कहता है कि तुम्हें छुपा के रखना सही नहीं है। सेबर कहती है पर आपने। शीरो इंटरप्ट करके कहता है कि मैं जानता हूँ, पर मुझे इसकी परवाह नहीं है, बस मेरे साथ आओ और एन कान से खेलो। साकुरा और मिस फूजी सेबर को देख के हैरान हो जाते हैं और शीरो कहता है कि मुझे ये पहले कर देना चाहिए था, पर मैं आप सबको इसे मिलाना चाहता हूँ। ये सेबर है जो कि कुछ समय तक यहाँ रहेगी। सेबर शीरो का नाम लेती है और शीरो कंक्लूड करके कहता है कि तुम मेरे नेक्स्ट बैठ जाओ और अच्छा होगा जब हम सब साथ मिलकर खाएंगे। सेबर कहती है कि मुझे इस बात की सहमति है कि यह सबसे प्रभावी तरीका है, पर क्या ये सही रहेगा। शीरो स्टर्न होकर कहता है कि मैं सही हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे साथ बैठ के ही खाना होगा, और इसका मतलब 6 मीटबॉल्स पर पर्सन। मिस फूजी कॉमिकली गुस्सा करके चिल्लाती है हरगिज़ नहीं। शीरो अपने कान बंद करता है और मिस फूजी गुस्सा करती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई होटल नहीं चला रहे जो कि किसी रैंडम लड़की को अपने साथ रहने दे। शीरो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये होटल की तरह बड़ा है और इसमें 1 या 2 पर्सन एक्स्ट्रा आ गए तो क्या गलत है। मिस फूजी भड़क के चिल्लाती है 1 या 2 एक्स्ट्रा, क्या तुम लड़कियाँ इकट्ठा कर रहे हो। साकुरा डर के वही क्वेश्चन करती है और शीरो नो कहता है। सेबर खड़ी रह के आर्ग्यूमेंट को विटनेस करती रहती है। शीरो झूठ कहता है कि वो दूर की रिश्तेदार है जो डैड के सोर्सेस के जरिए यहाँ आई है। मिस फूजी चिल्ला के कहती है कि मैं नहीं मानती, क्योंकि किरुसु का फॉरेन कंट्रीज में कोई लेना देना नहीं था, पर देखा जाए। शीरो कहता है देखा। स्टिल मिस फूजी चिल्लाती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, और सेबर को देख के क्वेश्चन करती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। सेबर जवाब नहीं देती और शीरो बीच में आता है कि तभी
मिस फूजी गुस्से से चिल्लाती है कि तुमसे नहीं बोल रही हो। मिस फूजी सेबर को स्टर्न लुक देती है और सेबर कोल्ड लुक देकर जवाब देती है कि ये किरुसो की इच्छा और उनकी विनती थी कि मैं शिरो को उसके दुश्मनों से बचाऊं। जिसे सुनकर मिस फूजी को गूज़बम्प्स आ जाते हैं और साकुरा सेंसे कहती है। मिस फूजी खड़ी होकर कहती है कि अगर तुम उसकी रक्षा के लिए आई हो तो देखते हैं कि तुम में कितना दम है। शिरो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मिस फूजी सेबर को कन्फ्रंट करके कहती है तो हो जाए दो हाथ। डोजो में मिस फूजी सेबर से कहती है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हें रहने दूंगी, पर अगर तुम हार गई तो पैक करके वापस जाना होगा। सेबर कहती है कि मैं बाध्य करने को तैयार हूँ, पर मुझे इस अभ्यास का अंदर समझ में नहीं आ रहा। मिस फूजी गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें अंदर बताती हूँ। क्या तुमने कभी सुना नहीं कि जब शेर अपने बच्चे को नीचे फेंकता है तो अपनी कमजोरियों को मात दे के ऊपर तक आना होता है? शिरो एम्बेरस होकर कहता है कि ये क्रेजी है। मिस फूजी चिल्ला के कहती है कि तुम चुप रहो, ये सब मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। सेबर कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ। अगर मुझे साबित करना है कि मैं शिरो की रक्षा कर सकती हूँ तो इसमें कोई समस्या नहीं है। मिस फूजी गुस्से से चिल्लाती है कि तुम सच में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तैयार हो जाओ, चिल्ला के सेबर पर चार्ज कर दिए। सेबर मिस फूजी को आउटस्मार्ट करके मिस फूजी का किंडो स्टिक अपने हाथ में ले लेती है। सेबर कहती है कि क्या ये मान लेना सुरक्षित है कि अब आप आश्वस्त हैं? मिस फूजी कनिंग स्माइल देके कहती है कि अभी तो ये शुरुआत है, और अपने पीठ से दूसरा किंडो स्टिक लेकर चार्ज कर दिए। सेबर जो स्टैंस लेती है तो उसकी स्टिक पूफ करके फ्लावर्स में चेंज हो जाती है। मिस फूजी चिल्लाती है कि अब तुम गई। सेबर मिस फूजी को अगेन आउटस्मार्ट करके और आगे बढ़ के कहती है कि आप अभी भी अगर जारी रखना चाहती हैं तो मैं बात ही करने को तैयार हूँ, पर परिणाम स्पष्ट होगा कहकर मिस फूजी के सर पर स्टिक से सिंपल पैड करके हरा देती है। मिस फूजी बच्चे की तरफ कॉमिकली रोती है कि मेरे शिरो को कोई अजीब लड़की ले जा रही है। शिरो स्टिल एम्बेरस होकर कहता है कि क्या वो जो सोचती है कि वो यहाँ अजीब है? शिरो डिबेट करता है, फूजी ने आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस फूजी कहती है कि मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैंने एग्री किया, पर एक टीचर होने के नाते एक लड़की और एक लड़की को साथ रहने नहीं दे सकती, तो आज रात यहीं रहकर संरक्षक करूँगी। शिरो मिस फूजी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सेबर ऐसी नहीं है, पर मिस फूजी बैकफायर करके कहती है कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वो एक लड़की है पर तुम नहीं, और मिडिल फुटोन में सेबर को सोने के लिए बुलाती है। सेबर मना करती है और कहती है कि अगर मुझे शिरो की रक्षा करनी है तो मेरा उसके साथ रहना ज़रूरी है। मिस फूजी इम्पेशेंट एक्सप्रेशन दिखाती है और शिरो सेबर को लो वॉइस में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी, इसलिए उनकी बात मान लो। सेबर कहती है पर शिरो, और शिरो कहता है कि कंपाउंड बैरियर से प्रोटेक्टेड है, अगर कोई आएगा तो तुम मुझे कोने में ढूंढ लोगी। सेबर कहती है ठीक है, और शिरो गुड नाइट एवरीवन कह के रूम से बाहर निकलता है। सेबर शिरो को रोके पूछती है कि आपने मुझे इन सबसे मिलाने का बाद ये क्यों किया? शिरो कहता है तुम क्या कह रही हो? सेबर कंक्लूड करती है कि आपको एहसास होना चाहिए कि मेरे अस्तित्व का पता होना हमें नुकसान में डालेगा। बेहतर रणनीति ये होती कि मैं अपने कमरे में ही रहती। शिरो कहता है शायद तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए नहीं। तुम्हें उस कमरे में कैदी की तरह रखकर मुझे घिन आ रहा था, और स्ट्रेटजी के अलावा और भी बहुत मोटिवेशन से कह के चला जाता है। उसी रात रिन को बिल्डिंग के अंदर फॉल्स स्मेल आती है और देखती है कि बहुत सारे लोग कोलैप्स्ड है। एक सर्वाइवर को चेक करके कहती है कि इनको ज़्यादा खतरा नहीं है और थोड़ी हवा मिलने पर सवेरे में ठीक हो जाएंगे और इनको कोई लेने आएगा। और आर्चर को कमांड करती है कि कुछ विंडोज़ को खोल दे, क्योंकि यहाँ ठहर के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आर्चर शायद सोचता है कि ये किस सर्वेंट का काम है। रिन दूसरे कुछ बिल्डिंग्स में क्रीचर्स को फायर करके ख़त्म कर देती है। रूफटॉप पर रिन कहती है कि अब वो किसी के लाइफ फोर्स को ड्रेन नहीं करेंगे। क्या तुमने उस मैगस को ट्रैक किया जो ये करवा रहा है? आर्चर कहता है कि वो पहले ही जा चुका है। रिन कोल्ड लुक दे के पूछती है कि तुम्हारे जख्म कैसे हैं? आर्चर कहता है कि शायद अब मैं ठीक हो गया हूँ। रिन कहती है चलो उसे ढूंढते हैं। आर्चर कहता है क्या तुम सीरियस हो? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, पर मैं अभी सर्वेंट से लड़ना नहीं चाहता। रिन अपोलोजाइज करके कहती है कि मैं थोड़ी क्रोधित हो गई थी। उसने खड़े खड़े देख के उन इनोसेंट लोगों का लाइफ फोर्स से ड्रेनिंग करवा दिया, जिससे मैं सह नहीं पाई। आर्चर पूछता है कि तुम वीक अपोनेंट को जाने दे रही हो और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के पीछे जाना चाहती हो। रिन कहती है कि क्या तुम एमिया के बारे में बोल रही हो? वो बस एक मस्खरा है, मैं उसे जब चाहे ख़त्म कर सकती हूँ। आर्चर पूछता है
अगर वो अपने मास्टर का रोल इग्नोर करके फिर तुम्हारे सामने आया तो क्या करोगी? रिन कोल्डली कहती है कि मैं वही करूँगी जो मुझे करना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना। नेक्स्ट डे शिरो और बाकी सब ब्रेकफास्ट करते हैं। सेबर भी बाकी सबसे इंटरेक्शन करती है और साकुरा से पूछती है कि फूड कुक करने के अलावा और कुछ नहीं करती। साकुरा शर्मा की कहती है कि वो और भी बहुत कुछ कर सकती है और टीवी को ऑन करके न्यूज़ रखती है जिसमें लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ आता है, जिससे सेबर का अटेंशन भी उस पर आ जाता है। मिस फूजी जाने से पहले शिरो को फूड ऑन रखने को कहती है। साथ में ये भी बोलती है कि सेबर तुम्हारे साथ रह सकती है क्योंकि उसने जुबान दी है कि तुम दोनों के बीच कुछ गलत नहीं होगा, और बाय कहकर साकुरा के साथ चली जाती है। शिरो सेबर से कहता है, लगता है अब तुम सब लोग दोस्त बन गए हो। सेबर कहती है कि टाइगा एक गुड पर्सन है और ऐसे लोगों का मिलना जिस पर तुम भरोसा कर सको बहुत मुश्किल से मिलता है। जब उसने बताया कि उसने आपकी देखभाल की तो मैं आपके चरित्र के बारे में समझ गई। शिरो कहता है, मैं बता नहीं सकता कि तुम कॉम्प्लीमेंट कर रही हो या नहीं। सेबर कहती है कि मैं प्रशंसा ही कर रही थी। शिरो कहता है, यह सुन के अच्छा लगा। शिरो सेबर को एप्रन हैंड ओवर करके कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए। सेबर पूछती है कि क्या आप क्लास अटेंड करने जा रहे हैं? शिरो यह कह के पीछे मुड़ के सेबर को देखता है। साइलेंटली सेबर को देख के शिरो अश्योर करके कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत से विटनेस होने के कारण मुझे कोई अटैक नहीं करेगा। सेबर कहती है, पर आर्चर की मास्टर वहाँ होगी। शिरो कहता है, यस, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हम दोनों के बीच कोई फाइट नहीं होगा और सनसेट से पहले घर आ जाऊँगा। सेबर कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि इसमें आपकी कोई बात नहीं हो सकती, बस मुझसे ये वादा कीजिए। और शिरो पूछता है, और वो क्या है? सेबर कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। फिलहाल के लिए आपसे मेरा लिंक सर्वोत्तम कार्यकाल का है। इस बात की वास्तविक संभावना है कि जब मैं ये महसूस कर सकूं कि आप खतरे में हैं, तब तक मेरी सहायता की आवश्यकता में देरी हो सकती है। यदि आपको कोई ऐसी स्थिति मिलती है जो संभावित रूप से खतरनाक हो, तो कृपया करके होने से पहले मुझे बुलाए। शिरो अपने स्टिग्माटो को देख के कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब इसके ज़रिए बुलाना? सेबर कहती है, यदि उस तक पहुंच जाती है तो हाँ। शिरो गोचा कह के निकलने वाला होता है कि तभी सेबर कहती है, एक और बात, ये कुछ ऐसा है जो मैं आपको कल रात को प्रदान करने की आशा कर रही थी। जब ये सब कहा और किया हो जाता है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सुरक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिरो चलते चलते सोचता है कि शायद वो सही कह रही है कि मुझे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अब मुझे सतर्क रहना होगा। शिरो जब स्कूल के एंट्रेंस पर कदम रखता है तो अपना चेस्ट पकड़ के मन में कहता है कि वो नॉशियस फील कर रहा है और बाकियों को नॉर्मली एंटर करते हुए देखता है और आगे बढ़ के कहता है कि वो क्या था। कि तभी कहीं से शिरो पर कोई नज़र रख रहा था या रही थी। शिरो हॉलवे के दोनों तरफ चेक करके मन में कहता है कि सब नॉर्मल है, पर पहले मुझे क्या हुआ था। कि तभी रिन सामने से आती है और शिरो उसे फ्रेंडली होकर हे ही कहता है। रिन भी शिरो की तरह लेफ्ट एंड राइट देख के बिना रिस्पॉन्स किए आगे चली जाती है। शिरो मुड़ के कहता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। रिन तेज़ी से चल के कहती है कि वो बेवकूफ़ अपने सर्वेंट को साथ में क्यों नहीं लाया, और उससे याद आती है जो कल रात आर्चर ने उससे पूछा था, अगली बार वो मिलने पर तुम क्या करोगी, और ये रिस्पॉन्स दे के कि वो उसे ख़त्म कर देगी। एकेडमी के रिसेस टाइम पर शिरो इसी से कहता है कि लंच के लिए चलते हैं और उसके पास जाके पूछता है कि तुम क्या सारी रात जागे रहे। इससे नो कहता है, पर पता नहीं क्यों आजकल बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ और जब नैप लेने का चांस मिलता है तो मैं ले लेता हूँ। शिरो कहता है, ये अजीब बात है, और इसे कहता है, मैं जानता हूँ ये इश्यू पूरी तरह से तर्कशून्य है, स्टिल नैप्स काम आते हैं कहकर सो जाता है। शिरो कहता है कि तुम्हें चेक करवा लेना चाहिए। कि तभी मिस्टर काजुकी डोर नॉक करके पूछता है कि रियोडो यहाँ है, और शिरो को स्टर्न लुक देता है। इसे जाके सेंसे कहता है और उससे बताता है कि ये आर्चरी क्लब के बारे में है कि वो अभी भी घर नहीं पहुंची है। इससे शौक होकर पूछता है, और माटो, उसका क्या हुआ? मिस्टर काजुकी बताता है कि वो भी यहाँ नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि टाउन में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड ना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को दबा के रखो क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बीमार हैं। इसे यस सर कहता है और मिस्टर काजुकी कहता है दैट्स ऑल, और दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ कह के चला जाता है।
शिरो पूछता है कि ये क्या था और आर्चरी क्लब से इसका क्या लेना देना है। इसे कहता है शायद तुम्हें पता नहीं था और इसका इसे लेना देना है क्योंकि आर्चरी क्लब की कैप्टन अयाको मिसुजुरी कल से गायब है और एक स्टूडेंट से खबर मिली कि उसे आखिरी बार कल रात को शिंजी माटो के साथ देखा था। हॉलवे से चलते वक्त शिरो अपने आप से कहता है कि अब शिंजी भी बिना किसी वजह एब्सेंट है कि तभी शिरो कुछ फीमेल स्टूडेंट्स को देख के पूछता है कि तुमने मिसुजुरी को आज देखा है। एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि वो बीमार है, तो दूसरी कहती है कि ये अजीब लग रहा है क्योंकि वो कभी भी बीमार नहीं होती, कह के चले जाते हैं। शिरो थैंक्स कह के और क्लास में देख के कहता है कि लगता है सब घर के लिए निकल चुके हैं और साकुरा ने भी कहा कि उसे नहीं देखा है और तो और आर्चरी क्लब की मीटिंग भी नहीं होगी। हॉलवे की तरफ कंटिन्यू करने पर शिरो रिन को स्टेज के ऊपर देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो तो मैं जा रहा हूँ। रिन शिरो को रुकने को कहती है और नीचे बढ़ के बोलती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। और शिरो कहता है कि अब मैंने क्या किया? रिन कहती है कि तुम एक मास्टर हो जो कि अपने सर्वेंट के बिना यहाँ वहाँ घूम रहे हो और वो भी अपने पीछे के टारगेट लगा के कि आओ मुझे मार दो। रिन अपनी लेफ्ट आर्म की स्लीव को रोल अप करके कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ और क्रोधित भी। शिरो कहता है कि मैं एक टारगेट हूँ, हमें तब लड़ना है जब हमें कोई नहीं देख रहा हो ताकि मैं अकेडमी में सेफ रह सकूँ। रिन कहती है तुम सही कह रहे हो और तुम्हें भी घर के लिए निकलना चाहिए था जब बाकी सब घर के लिए निकल चुके थे। शिरो चारों तरफ देख के रियलाइज़ करता है कि वो दोनों ही अब अकेडमी में रह चुके हैं। शिरो रिन को नीचे आते हुए देख के रियलाइज़ करता है कि वो सीरियस है कि तभी उसके लेफ्ट आर्म में मैजिकल सिंबल्स अपीयर होकर ग्लो करती है। रिन कहती है कि भागने में तुम्हें दिक्कत होगी और मैं असली ताकत के साथ हूँ। शिरो रिन को रोक के कहता है ये ह्यूज अकेडमी है और पूरी सहमति के साथ नहीं कह सकते कि ये खाली हो गया है। रिन शिरो की तरफ इंडेक्स फिंगर पॉइंट करके कहती है कि अगर कोई होगा तो मैं उससे निपट लूँगी। मेरी पॉलिसी ये है कि जब कोई मौका आए तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। क्या तुमने कर्स्ड नॉर्थ यूरोपियन सॉर्सरी के बारे में सुना है जिसे ग्रैंडर शूटिंग कहा जाता है? शिरो कहता है हाँ, यही कि अपने इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करके अपने टारगेट को ख़त्म करना। रिन कहती है कि जब तुम इसके बारे में जानते हो तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम थोड़े ज़ख्मी ज़रूर हो जाओगे पर मरोगे नहीं, तो एक अच्छे बच्चे की तरह खड़े रहो और कह के शूट करना शुरू करती है। शिरो डॉल करके चिल्ला के पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो? रिन अगेन जैसे टारगेट कर दी है। शिरो भाग के चिल्लाता है कि तुम सच में सीरियस हो। रिन कहती है कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई। कि एक मैजिकल बुलेट शिरो के सर पे ग्रेस करके जाता है। शिरो गुस्से से चिल्लाता है कि वो क्या था, एक तरह से वो कर्स से भी बड़ा लग रहा था। रिन शिरो को शर्प करके कहती है कि मूविंग टारगेट को इससे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रिन शूट करती है और शिरो कॉमिकली भाग के कहता है कि मुझे आगे से तुम्हें शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं देना हो चाहिए। रिन चिल्ला के कहती है अगर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो तो ओरिजिनल बनाओ। यह कह के रिन शिरो के पीछे भागती है। शिरो जब टॉप स्टेज से जंप करके लैंड करता है तो बॉटम टू टॉप शिवर होने लगता है। रिन भी वही करती है और शिरो रिन को देखता है और वो समझ जाती है कि क्या होगा करके शिरो की तरह लैंड होके बॉटम टू टॉप शिवर करती है। रिन गुस्से से कहती है लानत है, अगर मैं उसे ऊपरी फॉलो करती तो मार देती। शिरो रिन से कहता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि ऐसे मूव से तुम मुझे आकर्षित कर दोगी और तुम ये जानती हो। रिन कॉमिकली गुस्सा करके चिल्लाती है कि अब मैं अपने आपे से बाहर हूँ। रिन शिरो को स्टेज से चेस और शूट करके चिल्लाती है कि वापस आओ। शिरो अपने आप को क्लास में बंद करके विंडो की तरफ जाके कहता है कि मैं यहाँ से जंप करके एस्केप हो सकता हूँ। कि तभी एक बैरियर सामने आते हुए नोटिस करके कहता है कि ये उसने किया है। रिन बैरियर स्पेल एन्चेंटेशन को कंटिन्यू करती है और शिरो इमीडिएटली एक डेस्क को बेंड करके रीइंफोर्समेंट स्पेल यूज़ करके ट्रेस करता है। दोनों अपने अपने स्पेल्स यूज़ करते हैं और रिन की बैरियर स्पेल की ब्राइटनेस शिरो की तरफ बढ़ने लगता है कि एक नई अननोन सर्वेंट एकेडमी की ओर देख के कनिंग स्मेल देती है।